राउंड में एडिटर इन चीफ इंडिया न्यूज श्री दीपक चौरसिया जी ने गुजारिश कराएंगे कि उस सेशन की शुरुआत करें। हम इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं कार्तिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और we'd like to welcome you. Thank you for taking out time and being at the platform. Thank you very much. Thank you, sir. बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ वो नेता मौजूद हैं जिन्होंने सब चैलेंजेस को तोड़ते हुए, जिन्होंने तमाम हवाओं को छोड़ते हुए सीधे मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली पंजाब के। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो जन जन के नेता हैं, जो पब्लिक के नेता हैं, जो जनता के नेता हैं और एक ऐसे नेता हैं जिनकी अपनी अलग छवि है राजनीति के मैदान में और देश की राजनीति में उनका एक अलग स्थान है। कैप्टन साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, 1 साल पूरा हो गया, 1 साल में आपके घोषणा पत्र के वादे कितने पूरे हुए? अब गिन के तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन जो हमने प्रोग्राम रखे हैं हर प्रोग्राम में आगे चल रहा है काम। अनएम्प्लॉयमेंट का, फार्मर्स डेट का, जो जो भी प्रोग्राम रखे थे, कोई ज्यादा आगे निकल गए, कोई पीछे हैं। जैसे आप ये डेट का हमारा है ना, कर्जे का, वो तो नवंबर तक हमने खत्म कर देना है। सब जो पेमेंट होनी है 10.25 लाख किसानों की हमने दे देनी है। सो कुछ इधर पहुंच गए कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर कैचअप करेंगे और पंजाब को आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा था कि सत्ता में आने के बाद हम तुरंत ड्रग पर लगाम कसेंगे, तो सर ड्रग की क्या सिचुएशन है और आपको कई मुद्दों पर सफलता मिली है, वो कौन कौन से हैं? देखिए, ड्रग्स जो है इट इज बड़ा एक डीप रूटेड एक ड्रग की प्रॉब्लम थी। हमारा प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तान से आते हैं, वहां से अफगानिस्तान से, उधर से कुछ पंजाब बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कुछ राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कुछ कश्मीर से भी आ रहे हैं। अभी इसके बावजूद कि इतनी वहाँ आर्मी डिप्लॉयमेंट है, फिर भी निकल जाते हैं वहां से। नेपाल से आते हैं, मध्य यूपी एरिया बॉर्डर से आते हैं। सो ये बहुत आ रहा है जो ड्रग्स का जो प्रबंध यहाँ हो रहा है, लोग ये ड्रग वाले करते हैं, ये ऐसे करते हैं। जहां तक हमारा है, 2 बातें हैं। एक तो इनको रोकने की हमारी पूरी कोशिश है। शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन बहुत लोग हमने पकड़े हुए हैं। ये नहीं जो खाते हैं, अकाली तो जो खाते थे वो छोटी पुड़ी वगैरह लेते थे, तो उनको पकड़ लेते थे। हमने तो अपना जो टारगेट रखा है वो रखा है उनको जो इसको बेचते हैं, जो लेते हैं और बेचते हैं। एंड वी हैव अ वेरी साइजेबल नंबर। आपको मालूम है कितने हमारे जेल में हैं जो अभी हमारे आने के बाद ये ड्रग्स में ही पकड़े गए? 52,000। एंड ये शो करता है कि किस तरीके से हमने ये प्रेशर रखा है इसके ओर। इसके नतीजा ये निकला कि मिसाल के तौर पे कि अगर 1000 रुपए ग्राम था हेरोइन, नाउ इट इज 5000। शॉर्टेज मटेरियल नहीं मिल रहा उनको। इसका मतलब है कि हम इफेक्टिवली इसकी जो पुलिसिंग है, जो रुकावट है, वो करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। पर इसके साथ के साथ हम जो हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं वो भी हमने बड़े चालू कर दिए। पहले कुछ रुकावट थी लोगों के, वो डरते थे अपने बच्चों को भेजने का वहां, वो प्राइवेट अपना कराना चाहते थे इलाज, अब वो भी आने लग गए। सो वी आर इन अ गुड पोजिशन। आई होप कि ये अगर मैं आज कहूं कि दिस मैटर विल स्टॉप, इट विल नॉट स्टॉप, बिकॉज पाकिस्तान इसको भेज रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। लेकिन जितना हम इसको रुकावट इसमें कर सकते हैं, वी आर डूइंग इट। नाउ 2-3 बड़े आदमी हैं जो इसको पंजाब में चलाते थे, यहां से तो पहले दिन से ही भाग गए। हमें मालूम है वो कहाँ है, और बस जैसे ही हिंदुस्तान में वापस पहुंचेंगे हम पकड़ लेंगे उनको। आपने कहा कि 52,000, ये बड़ा एक साइजेबल नंबर है सर। yes. लेकिन ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर का क्या स्टेटस है, अगर हम उसकी बात यही पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ था, अब STF जो हमारी लगी है, दे हैव डन, ये 52,000 उनकी है, अभी साल भी नहीं हुआ उनको, और उन्होंने सबको पकड़ लिया। सो जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं
दे आर बीइंग प्रॉपर्ली, जो ड्रग्स देने हैं हम दे रहे हैं, वी हैव मैन दम फुली, एंड बहुत हद तक ये हमारे कई ड्रग सेंटर्स में तो जगह नहीं रही, इतने लोग बच्चे आ गए हैं, बट अभी भी थोड़ी सी हेजिटेशन है। पीपल प्रेफर कि हम जाएं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, स्टिग्मा होता है कि तेरा बच्चा ये हो गया वगैरह। सो दे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इट एज अ क्योर, लाइक जो कोई भी बीमारी हो, किसी को और किस्म की बीमारी हो, उसकी क्योर, वो थोड़ी हेजिटेशन है इस ड्रग एडिक्शन में। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में ये भी चली जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली अपना बेटा प्यारा होता है एंड कोई भी नहीं चाहता कि उसको कुछ हो जाए। सो आई होप पेरेंट्स आने लग जाएंगे। माहौल जरूर बन रहा है हमारे गाँव में कि इस पे जरूर पाबंदी की जाए, सरकार सख्ती करे वगैरह। सो वी आर गोइंग अलोंग। Sir, is drugs a political problem only? Is it not? Is it only a political problem? Is it not even a social problem? Consumption of drugs, because there's only so much. It is not a political problem only. It is also very much something which is a health problem. And this type of जो आज क्वांटम में आ रहे हैं, डॉक्टर साहब है हमारे पटियाले के एमपी जो हैं, जो इसको डील करते रहे हैं, he has written many things on this issue also. तो these health problems जरूर है। इनका तो कुछ और है कि हेरोइन वगैरह बंद कर दो लेकिन भुक्की खोल दो, अब ये तो नहीं कर सकते हम। इनका तो Sir, the threat from separatist radicals is getting bigger in Punjab. The threat from separatists and radicals is getting bigger in Punjab, and central government has also accepted the proposal laid out by your governments recently. What are the reasons for this concern, and is it real? देखिए, it is true that there is still elements coming through from Pakistan. There are weapons which are being put across. Again, surprisingly, one of the channels is Kashmir. कश्मीर से आते हैं, हमारे यहाँ की बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ज्यादा पोरस है राजस्थान का बॉर्डर, वहां से भी डिस्पाइट द फैक्ट कि BSF वगैरह वहां लगे हैं, निकल जाते हैं वो। सो वेपन्स आर कमिंग इन। पाकिस्तान पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन कि अगर पंजाब डिस्टर्ब रहे, कश्मीर डिस्टर्ब रहे, उनकी सिक्योरिटी बढ़ती है, तो दे विल ट्राई। So let them try. We are sitting here. हम ऐसी कोई बात नहीं होने देंगे। We have cracked all the cases जब से हम आए, जो केसेस से ब्रिगेडियर गगनेदा थे और कई थे, उनका जो हमने पकड़ लिया सबको। आज भी आपने पढ़ा होगा, we have managed to get hold of 2 people. तो हम we will be one stage ahead. मैंने और फोर्स मांगी है, आज भी उसकी इंफॉर्मेशन। Has center accepted the proposal by the government? Yeah, government of India is giving us support fully on this, and today I have been given another 7 companies, 2 of CISF and 5 of BSF, so that we can further strengthen this. But it's not strengthening like this which can sort of 5 companies से क्या, there are porous areas. अब पठानकोट एरिया रिवर रावी फट जाती है और उसमें you can't put wire across. So people निकल जाते हैं तो चलता ही रहेगा काम। We have to be on top of it. That is the main thing, and that we are on top of it. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद भूतपूर्व फौजी हैं और आपने वो काम किया है जो बहुत कम लोग हिम्मत जुटा पाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने फौजियों को गार्जियंस ऑफ गवर्नेंस बनाने का फैसला किया था, आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं उस योजना को। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये थॉट आपके मन में कैसे आया कि उनको गार्जियंस ऑफ गवर्नेंस बनाना चाहिए? गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस तो एक सिंपल टर्म है। इट मीन्स कि गवर्नेंस ठीक होनी चाहिए। राजीव जी ने जब प्राइम मिनिस्टर थे एक बार कहा था कि कश्मीर में जो 1 रुपया भेजा जाता है यहाँ से सिर्फ 4 पैसे लगते हैं, बाकी 96 पैसे खा जाते हैं लोग। सिमिलर हियर, इतनी बुरी हालत तो नहीं थी, लेकिन देयर वाज लॉट ऑफ करप्शन एट दिस एरिया। सो आइडिया ऑफ द गार्डियन ऑफ गवर्नेंस तो यही है कि हम एट एवरी विलेज इवेंचुअली बन जाएंगे 12,700 जितने हमारे गांव हैं, में भी 13,000। अभी तक तो हम 3,000 के करीब हैं। दिस ईयर हम 2,000 और बढ़ा रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं, ताकि एक गांव के लिए जो 2 गांव या 3 गांव एक के पास हो सके। एंड आइडिया है कि जो हम पैसा यहाँ से भेजते हैं,
हमारे एमएलए लगवाते हैं या हमारी डिपार्टमेंट्स लगाती हैं कि जिसके लिए भेजा उसके लिए लगे। जैसे नरेगा है, जो नरेगा वालों को मिलना चाहिए उनको तो मिलता नहीं। क्या करते थे, अकाली अपने सरपंच को दे देते थे कि और वो अपने परिवार में बांट देता था। दैट इज नॉट व्हाट नरेगा इज मेंट फॉर। इस किस्म की जो चेक्स वगैरह है, खबर आ रही है एंड वी आर इफेक्टिव एंड गांव वाले रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसको और वो बताते हैं कि इसको बढ़ाओ। वो दे लाइक द सिस्टम एंड इट सीम्स टू बी वर्किंग। और पंजाब में भूतपूर्व फौजियों का एक बहुत बड़ा स्थान है। हम जानते हैं कि पंजाब वीरों की धरती है। तीसरा जो मुद्दा है सर, वो सबसे बड़ा है रोजगार का। क्या आप ये मानते हैं कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरह के रोजगार उत्पन्न करना चाहिए सरकारों को? वी हैव टू डू। देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि हमारे जो बच्चे हैं हम उनको ऐसे ही छोड़ दें कि दे शुड नॉट डू। सो इसमें कई एरिया से हमें इसको डील करना पड़ेगा। नंबर 1 एजुकेशन। अब एजुकेशन 50% मेरे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके 10वीं में फेल हो गए, तो उन बच्चों का क्या फ्यूचर है? कई यूनिवर्सिटीज हैं जब तक 97% नहीं मिलती वो अपने उनको रखते भी नहीं, तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? सो वी हैव टू सी दैट जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े ना। इसका तरीका क्या है? 1 इज इम्प्रूविंग एजुकेशन। नंबर 2, हमें इंडस्ट्री ले आनी पड़ेगी। फॉर दैट वी हैव टू मेक द राइट पॉलिसीज। हमने पॉलिसीज बनाई हैं। इंडस्ट्री का काफी ध्यान हमारे पंजाब की तरफ है। जैसे इन द लास्ट 1 ईयर नियरली 160 MOUs हमारी साइन हुई हैं और तकरीबन 6000 करोड़ के करीब लगा जा रहा है जो अप्रूव हो गई ऑन टू द ग्राउंड। ऑल दिस विल कंट्रीब्यूट, लेकिन टाइम लगेगा। हमारी वी हैव टू बी मूव वेरी मच फास्टर देन वी आर वर्किंग नाउ। तो मैंने इनफैक्ट मंडे को ही, वेडनेसडे को, वी आर हैविंग अनदर इंटरेक्शन टू सी हाउ वी कैन टेक दिस फर्दर फॉरवर्ड। Sir, what is the reason when you interact, because for the last 1 year you have been going out and trying to bring investment into the state of Punjab, in Bombay and other places. What is the feedback from most of the people? What has been the real reason or reluctance for them not to come to Punjab? Or what has happened in the last 10 years or 11 years which has deterred them from coming to Punjab? Well, the deterrence is absolutely what kept people away, because the Akali Dal जो भी यहाँ इंडस्ट्री आती थी उनसे हिस्सा मांगते थे कि हमारा हिस्सा डाल लो इस फैक्ट्री में, हम आपका छुट्टी दे देते हैं। नहीं है तो नहीं, आपकी वो नहीं देखते थे एनीथिंग बियॉन्ड। बादल फैमिली वाज ओन, दिस इंडस्ट्री वाज ओनली फॉर द बादल फैमिली, नॉट फॉर पंजाब। वी वांटेड कि पंजाब के लिए करो ना। और अब जब हम पहले बॉम्बे में गए, हम उनको मिले, नाउ दैट इज ओनली अबाउट 9 months ago। तब से लोग आए हैं यहाँ। एज आई सेड अबाउट 150 तो हमारे MOU साइन कर लिए हैं। उसके बाद भी मैं 2 बार गया हूँ बॉम्बे, उसके बाद चंडीगढ़ में भी हमने रखे। सो थिंग्स आर मूविंग, दे सी होप एंड दे वांट, ऑल दे वांट इज गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस ठीक हो और जो उनको चाहिए उनकी अब हेल्प की है, जमीन उनको चाहिए या कोई बिजली चीप चाहिए। अब 5 रुपए यूनिट मैंने कर दिया। नाउ दे वेरी हैप्पी विथ इट। कल ही मुझे शाम को कोई लोग मिले थे, वो बहुत खुश हैं और कहते हैं हम अपना इंडस्ट्री यूनिट को बढ़ा रहे हैं। सो थिंग्स आर हैपनिंग एंड आई होप ये ठीक चलेगा इन कोर्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और पैसा लगेगा जमीन के ऊपर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने जब पूरी कैंपेन करी थी तब आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, 2,08,000 करोड़ का कर्ज। लेकिन अब फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के लिए आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप किस तरह से करना चाहते हैं इसको? आई होप इन द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट सम कपल ऑफ वीक्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या मैं नए फिगर्स देंगे। इसमें सिचुएशन का बहुत तब्दीली आई है। अब the debt servicing is being maintained. It was not only debt जो 2,08,000 करोड़ था, fiscal deficit थी 42,000 करोड़, revenue deficit थी 12,000 करोड़, वो सब under control आ गई। Hopefully in another couple of weeks we will get revenue not surplus but revenue neutral तो हो जाएगा हमारा।
So these are all positive things which are emerging. So yes, the finance minister has got matters under control, and our department is going to be able to give positive figures. जिससे लोग, I'm sure, will understand that the government is doing well on the fiscal front. गवर्नमेंट काम कर रही है फिस्कल फ्रंट पे. सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन में अगुआ रहा था, लेकिन पंजाब के किसानों में पिछले 10 सालों में ऐसी हालत क्यों बन गई कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर होने लगे? जमीनें घट गई. आज मेरे 17.5 लाख परिवार हैं फार्मर्स, जिसमें से जैसे मैंने आपको कहा, छोटे फार्मर्स हम 10,25,000 हम उनको ये डेट वेवर कर रहे हैं, विच इज 5 acres एंड बिलो. जैसे जमीन घटती जा रही है तो त्यों ये पोजीशन बढ़ती जा रही है. अब 2 बेटे हुए तो 5 एकड़ हो जाएगा, 2.5 एकड़, फिर अगली 2 बेटे और हो गए, फिर 1 एकड़ पे पहुंच जाओगे. ये एग्रीकल्चर इज नॉट सस्टेनेबल जब तक आप नई डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स में नहीं आते. फॉर कैश क्रॉप्स जो इस जीरी और इस कनक से हम निकले और ऐसे फसलें दें जिनसे उनकी आमदन बढ़ सके. दैट इज द ओनली सोल्यूशन. सरप्राइजिंगली बहुत सालों की बात है, 70s की बात है. मैं मेरे ब्रदर इन लॉ नटवर सिंह एम्बेसडर थे इन पोलैंड, वॉर्सो. गुमुल्का का राज था, हार्डकोर कम्युनिस्ट, हार्डकोर. एंड वहां उनके जो पार्लियामेंट था उसमें बहस हो रही थी. जाके 2 दिन उनकी डिबेट सुनी. उनका कुछ और था कि जमीनें 30 एकड़ थी एक फैमिली के पास, और उनका बिल लाया गया था कि इसको 500 एकड़ कर दिया जाए. एंड इट बिकेम 500 acres. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये हमारी पॉलिसी है या हमारी पार्टी की, बिकॉज यू नो सिचुएशंस आर डिफरेंट देयर एंड डिफरेंट हियर. वहां तो बहुत थोड़े लोग थे एग्रीकल्चर में, बाकी इंडस्ट्री एंड ऑल. इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ इंडिया तो गांव में रहता है, तो उनका तो, हमारा तो सिस्टम कुछ और है. लेकिन वी हैव टू ब्रिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जिनके इनकी आमदन बढ़ सके. दैट इज द ओनली सोल्यूशन. अदरवाइज नहीं. आज देखो, मेरे पैडी का रिकॉर्ड क्रॉप है. इतना पैडी जो प्रोड्यूस हुई है इस साल कभी भी नहीं हुई पंजाब में. यही हमारी कड़क. एंड येट लोग खुदकुशी कर रहे हैं. दैट मीन्स दिस इज नॉट द राइट क्रॉपिंग पैटर्न लोगों को आमदन देने के लिए और उनको इससे बचाने के लिए. इट हैज टू चेंज. सर, द GST जो इम्पोज किया गया लंगर के ऊपर और गुरुद्वारों में, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आई नो पंजाब गवर्नमेंट हैज टेकन अ स्टैंड, बट वुड यू लाइक टू से समथिंग दैट ऑफिशियली व्हाट वुड बी द स्टैंड ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट? यस. वेल, अभी 5 साल तक तो वी आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टू असिस्ट अस इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस सिस्टम. लेकिन वील हैव टू, मैं अगेन सरप्राइजिंग बात है, कल ही बात कर रहा था कि हम यहाँ से एक सेमिनार चलाए अपने लोगों के लिए, नॉट ओनली हियर, हर शहर में, ताकि जो वहाँ GST अपने ट्रेडर्स हैं वगैरह, वो आके उनको हेल्प करो कि फॉर्म्स कैसे भरने हैं. कॉम्प्लिकेटेड काम इतना कर दिया है. अदरवाइज ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती इसमें. वी हैव टू टीच द पीपल हाउ टू पुट दिस इन. आई हैड द कैनेडियन एम्बेसडर 4-5 दिन पहले मेरे पास आए. उनको तो 20 साल हो गए. 20 साल से वो GST कनाडा में चल रही है, लेकिन दे स्टिल हैव प्रॉब्लम्स. अब ज्यादा तो हालात सुधर गए, और हमारी तो एजुकेशन लेवल इज इवन वर्स. So how are we going to overcome this position? It's going to become, unless government takes this on to educate our people, अपने traders वगैरह के कैसे करना है, कैसे भरना है, वो बेचारे तो रह जाएंगे पीछे. सर, आपसे बात करना एक बहुत सम्मान की बात है. आपने हमको वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अपने दोस्त गौरव वालिया को बुलाऊंगा, जो कार्तिक भाई के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे सबसे, जो हमारा ज्वेल ऑफ द सिस्टम है या ज्वेल ऑफ द चैनल्स हैं, उसमें इंडिया न्यूज पंजाब के गौरव वालिया वो आएंगे. सर, आपसे कुछ वो पंजाबी में सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये यहाँ की मातृभाषा है. तो आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. इट्स एन ऑनर टॉकिंग टू यू. थैंक यू.